हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रैपिड रिवीजन। यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो यार पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना फिर इतना गालियां सुनने को मिलती है ना कि सर ने पूरा चैप्टर नहीं करवाया। बेटा ये सेशन उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम कल है या परसों है और वो लंबे सेशन नहीं देख सकते। इस सेशन में मैं आपका क्विक रिवीजन दूंगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स का, और साथ के साथ सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाऊंगा, और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो कि सर मेरे को इस चैप्टर में पूरा समझाएंगे भी, तो वो नहीं है। दिस सेशन इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ डिटेल्ड वीडियो देखना है, जो कि मैंने बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाया है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा इस सेशन का, इस चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट, जिसमें मैंने 2-2.5-3 घंटे में शायद मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाया है, फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक बताई है, सारा कुछ बताया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बढ़ते फटाफट से आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ टॉपिक है अपने पास इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अपने पास ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहले आप लोगों के पास आता है बेटा इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें जो बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है, टैन थीटा। फिर टैन थीटा और कॉट थीटा की ये 2 फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारा कुछ आप 10th ग्रेड में पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री में। अब इस चैप्टर में आप लोगों के पास एक नई टर्म आती है जो कि एंगल से रिलेटेड होती है। अब एंगल तो आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहां पे जो एंगल की मेजरमेंट है हम रेडियंस में पढ़ते हैं, और इसी कारण से इस चैप्टर को अब हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहा, वह फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास एक टर्म आता है एंगल, जिसमें हम लोग एक और मेजरमेंट पढ़ते हैं, एक और यूनिट पढ़ते हैं एंगल की, जिसे रेडियन बोला जाता है। तो पाई रेडियन में आप लोगों के पास 180 डिग्री के बराबर होता है, और यहां पे ये जो पाई है बेटा, ये कुछ और नहीं है, ये वही है 22/7 वाला जो हम बचपन में यूज किया करते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास कुछ और यूनिट्स भी होती है। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है बेटा 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, विच इज L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो ये चीजें आप लोगों के पास बहुत बेसिक सी हैं, इनके ऊपर कुछ सवाल भी करेंगे। और फिर उसके बाद अपन लोगों के पास है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, कि हर एक अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या साइन हो जाते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल एंगल्स, अलग अलग एंगल्स, जैसे साइन 3π/2, साइन 31π/10, इन पे क्या वैल्यूज होती है। फिर डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एंड एट द एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये टॉपिक्स आप लोगों के पास इस पूरे के पूरे चैप्टर में है। अब बारी बारी से हर एक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते। देखो आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहला सवाल है आप लोगों के पास, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपके पास 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये एक एंगल दे रखा है, इस एंगल को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये 20 मिनट्स को आपने कन्वर्ट किया डिग्री में, क्योंकि पूरा का पूरा डिग्री में होना चाहिए। आपके पास क्या है, 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते, तो आप पूरा का पूरा डिग्री में होना चाहिए। तो मिनट को डिग्री में, 1 मिनट में कितना होता है आप लोगों के पास, 1/60 डिग्री हो जाता है। तो इसकी जगह पे 20 मिनट में 20/60 कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 41/3 पूरा डिग्री। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, तो 121/3 डिग्री। फिर अगर मैं 1 डिग्री में π/80 रेडियंस होता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाले से ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाले से नीचे वाला मल्टीप्लाई, आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसा देखने को मिल सकता है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट था आप लोगों के पास कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं।
तो बेटा इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास कॉस और सिकेंड पॉजिटिव होगा। अब ये जो एक्स एक्सिस है बेटा, यहां पे जो एंगल्स होते हैं बेटा आपके पास होता है 0 होता है ना, फिर 2 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है इधर की डायरेक्शन में, इधर होता है बेटा आप लोगों के पास पाई होता है, 3 पाई होता है ना, 5 पाई, यहां पे होता है बेटा आप लोगों के पास पाई बाई 2 है ना, फिर यहां पे होता है 3 पाई बाई 2, फिर उसी तरीके से 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरीके से आपके एंगल्स चलते हैं। अच्छा, एक और चीज एंगल्स में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप लोगों के पास एंगल्स को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो ये पॉजिटिव होता है, और जब आप एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हो तो ये एंगल आप लोगों का नेगेटिव एंगल बन जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल देख के घबराना नहीं है। ठीक है भैया, अब उसके बाद आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग मल्टीपल एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो एक अगर आपने समझ लिया ना, एक केस समझ लिया, आप बाकी भी समझ जाओगे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से 2 पाई माइनस थीटा कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 2 पाई प्लस थीटा कहां आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपने साइन का केस समझ लिया, आप बाकी के केसेस भी समझ जाओगे। कैसे? देखो, आपको बस ये चीज याद रखना है कि जब भी आपका एंगल वाई एक्सिस पे होगा तो आपका चेंज होगा, एंगल क्या होगा, चेंज होगा, और एक्स एक्सिस पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, है ना। और कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ध्यान से सुनना, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सिकेंट कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सिकेंट में चेंज होगा। जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब मैंने बोला है पाई बाई 2 आएगा तो चेंज होगा, किसमें, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 आया तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस थीटा हो गया। साइन पाई माइनस थीटा, पाई आया तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन पाई प्लस थीटा, पाई आया तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन 3 पाई बाई 2 है तो कॉस में चेंज होगा, 3 पाई बाई 2 है तो कॉस में चेंज होगा। 2 पाई आया तो साइन चेंज नहीं होगा, और 2 पाई आया तो चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस के एंगल पे चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं इनके साइन की। देखो, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहां पे पॉजिटिव कॉस थीटा। फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव कॉस थीटा। इधर वाले का साइन चेक नहीं करना है, इधर वाले का साइन चेक करना है, क्लियर है। फिर पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन थीटा। अब यहां पे देखना, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरीके से 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कॉस थीटा, क्लियर है। अब यहां पे 2 पाई माइनस थीटा है। 2 पाई माइनस थीटा को कभी कभार हम लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, और ये होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास दो बहुत प्यारी सी आइडेंटिटीज निकल कर आती है, साइन माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है इसी लॉजिक के हिसाब से कि tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बेटा यहां पे आप लोगों के पास एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि कभी भी अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो बेटा आपका जो थीटा होता है वो n पाई के इक्वल होता है, और यहां पे n जो होता है आपका कोई भी एक इंटीजर होता है। उसी प्रकार से अगर cos थीटा आपका 0 के इक्वल हो जाए तो थीटा जो होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होता है, और n जो होता है आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्लियर है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी। अब इनके ऊपर आप लोगों के पास एक सवाल आ जाता है कई बार, कहता है क्या कि cos थीटा माइनस 1/2 के इक्वल है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि क्या पॉजिटिव होगा, बस tan और cot पॉजिटिव होगा, क्लियर है।
अब cos थीटा आपको दे रखा है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। आपके पास ये आइडेंटिटी है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो माइनस ये प्लस 1/4 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 3/4 हो जाएगा, अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा साइन एक्स का वैल्यू। अब उसने बोला है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन की पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं लोगे, कौन सी लोगे नेगेटिव। साइन पता चल गया तो कॉसेक भी निकाल लोगे, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। फिर टैन भी आप आसानी से निकाल लोगे, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी माइनस √3/2, कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, माइनस से माइनस कट गया, √3 आपके पास टैन बच गया। टैन आ गया तो कॉट भी आसानी से निकाल लोगे, इसका रेसिप्रोकल होता है, और कॉस गिवन था तो सेकंड भी आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? ऐसा सवाल आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अगला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको उसको 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो साइन सबसे पहला क्या है आपके पास, साइन π/6, आपको उसकी वैल्यू पता है 1/2। यहां पे क्या है cos π/3, cos π/3 की वैल्यू भी आपको पता है 1/2। यहां पे क्या है 7 π/6, अब 7 π/6 की आपको वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको पता है cosec 7 π/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई प्लस π/6। अब पाई प्लस π/6, पाई पे कॉसेक चेंज नहीं होगा, पाई प्लस π/6 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट लग गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक π/6। अब कॉसेक π/6 की वैल्यू होती है 2 और ये माइनस साइन था तो -2। अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, काटोगे पीटोगे तो ये 3/2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं क्योंकि देखो अगर मैं सवाल सॉल्व करने बैठ जाऊं ना, यहां पे एक सवाल 2 सवाल भी करूंगा तो आधे से ज्यादा घंटा तो उसी में हो जाएगा। बट हम 15 से 20 मिनट में क्विक रिवीजन आपका, बस आपको 10 मिनट बाद आपका एग्जाम है तो आप हर एक सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, आप बस एक रिवाइज करोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे सवाल आ गया तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है ना। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। उसके बाद बेटा कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाओ, डोमेन रेंज बताओ। तो साइन का डोमेन होता है -∞ से +∞, रेंज होता है -1 से +1। इन सभी चीजों को मैंने डिटेल्ड में 1 शॉट वीडियो में बताया आपने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। साइन का ग्राफ होता है बेटा ऐसा, है ना, और कॉस का ग्राफ होता है बेटा ऐसा, टैन का ग्राफ होता है बेटा ऐसा, है ना। ग्राफ आपके पास डायरेक्ट बोल देता है वो, टैन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ बनाओ, 1 मार्कर, और ज्यादा उतना भी पूछता नहीं है। डोमेन रेंज कभी कभार 1 मार्क्स में पूछ लेता है। कॉस की डोमेन इतनी है, रेंज इतना है, टैन का डोमेन इतना है, रेंज इतना है, कॉट का इतना है, इतना है, सिकेंड का इतना है, कॉसेक का इतना है। ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है आप लोगों के पास जो आपके एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन के तौर पर आ जाती है। इसके ऊपर ना एक सवाल भी आता है, अभी दिखाऊंगा कैसे करना है उस सवाल को। फिर आप लोगों के पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लगभग 20-22 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों के पास। अब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इनको याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे cos x + y है, तो cos में आपको बस ये सिंपल सा रूल याद रखना है कि cos में CDO लगेगा। CDO मतलब cos में डबलेट आएगा और ओपोजिट साइन आएगा। डबलेट यानी कि cos एक साथ आएगा, साइन एक साथ आएगा, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। कॉस में डबलेट आएगा और साइन क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। और साइन में एसडीओ नहीं लगता, यानी कि ना तो डबलेट आएगा ना तो ओपोजिट साइन होगा। तो साइन में डबलेट नहीं आया है, साइन और कॉस एक साथ आए, साइन एक साथ नहीं आया है, और साइन भी चेंज नहीं हुआ है। तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी आप ऐसे याद रख सकते हो। उसी तरीके से टैन का पैटर्न बन रहा है, tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। tan x - y का tan x - tan y डिवाइडेड बाई 1 + tan x tan y। कॉट का भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है, बट ऊपर नीचे कर देना ये आप, ठीक है। फिर साइन 2x की आइडेंटिटी है, 2 sin x cos x, और ये अगर आप निकालना चाहते हो कैसे आई है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, sin x + x। अब आप ये वाला आइडेंटिटी लगा दो, sin a + b वाला, ठीक है ना। तो आपके पास ये चीजें मिल जाएंगी। उसी तरीके से cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x। अब बहुत सारे देखो, कुछ में तो आपका पैटर्न बनता है, कुछ में आपकी ट्रिक होती है, बट कुछ जैसे इसमें पैटर्न बन रहा है। और ये जो आइडेंटिटी होती है ना यार, जैसे जैसे आप सवालों को सॉल्व करोगे ना, ऑटोमेटिकली ये याद होती रहेंगी, अपने आप आपके दिमाग में छपती जाएंगी। फिर ये 8 आइडेंटिटीज बहुत फेमस है। अब ये कैसे आई हैं? आपको देखो बेटा, cos x + cos y की अगर आइडेंटिटी याद रखनी है तो आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos x cos y। तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x
साइन वाई। अब बस ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के केस में आपको पहला वाला डब्बा लेना है, कॉस एक्स कॉस, दोनों जगह पे कॉस, और x प्लस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू और 2। देखो ये वाला 2 और ये दोनों टर्म्स हर जगह मिलेंगी आपको, हर जगह मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस कंफ्यूजन होती है बच्चों को कहां पे कॉस लगाना है, कहां पे साइन। अब अगर आपके पास कॉस एक्स माइनस कॉस वाई आ जाए तो ये पीछे वाला याद रखना, तो माइनस साइन भी इसी कारण से आया है क्योंकि यहां पे है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। इनकी आइडेंटिटीज के लिए आप ये वाला टर्म याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब यहां पे क्या है, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो आगे वाला साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई, है ना। अब इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आया क्योंकि यहां पे पॉजिटिव था, समझ रहे हो। ऐसे याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका है। और ये जो 2 कॉस है, अब जैसे मान लो आपके पास है कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, इसको अगर मैं a मान लू, इसको अगर मैं b मान लू, तो ये आपके पास बचेगा कॉस a प्लस कॉस b, और आपके पास सिमिलर आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा, अगर आप a को x प्लस वाई मानोगे तो, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज सिमिलर है, याद करने का तरीका आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है भैया। चलो उसके बाद आप लोगों के पास एक बहुत प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है प्रूविंग में, कि प्रूव दैट cos a इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 माइनस a cos पाई बाई 3 प्लस a इज इक्वल्स टू 1/4 cos 3a। अब इस सवाल को आप थोड़ा सा टाइम दो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करके देखो, यहां पे आपके पास ये चीज है, मैंने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर मैं ऊपर भी और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये cos है तो मैं बाहर ले आया ब्रैकेट के, और ये नीचे वाला 2 एज इट इज है। ये ऊपर वाला 2 क्या कर दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन गया, 2 cos a इंटू cos b वाली फॉर्म बन गई। इसका आइडेंटिटी होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये बच जाएगा आपके पास cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos माइनस 2a। अब ये cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, यहां ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है। cos माइनस 2a को मैं लिख सकता हूं cos 2a के इक्वल, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल। ये 1/2 जो बाहर था अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, यहां पे ये एक्सप्रेशन आएगा और ये एक्सप्रेशन। अब ये आगे वाला तो एज इट इज है, पीछे वाले को मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब ऐसा करूंगा 1/4 और अंदर बचेगा ये एक 2 को मैं अंदर ले गया, है ना, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 ऊपर वाला क्या आ गया, अंदर आ गया। जैसे ही मैं 2 cos a cos b, अब देखो यहां पे भी 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगेगी, क्या, cos a प्लस b cos a माइनस b। तो यहां पे माइनस 1/4 cos a एज इट इज रहेगा, ये 1/4 cos 3a हो जाएगा, और ये 1/4 cos माइनस a हो जाएगा, और माइनस a क्या होता है, cos a के इक्वल होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन बच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 मार्क्स का, बहुत सारे एग्जाम्स में मैं देख चुका हूं, ठीक है भैया। चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी में कहता है क्या, शो दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के इक्वल है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। tan 3x की आइडेंटिटी हो जाती है tan x प्लस 2x, है ना, और इसमें अगर मैं tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b ये आइडेंटिटी लगाऊंगा। अब इसको जैसे ही मैं इधर भेजूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan 3x, फिर tan 3x को इनसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा RHS में एज इट इज। अब ये नेगेटिव वाला टर्म इधर भेज दो और ये दोनों के दोनों उधर भेजोगे, तो tan 3x इधर पहले से था, tan 2x इधर आएगा नेगेटिव होगा, tan x इधर आएगा नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव टर्म पूरा का पूरा इधर आएगा, तो tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x ये हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 5 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो भूल के भी इनको स्किप मत करना। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भूल के भी इन 5 सवालों को स्किप मत करना। आई होप यू ऑल एंजॉइंग दिस सीरीज ऑफ रैपिड रिवीजन, है ना। बाकी के पहले 3 चैप्टर्स भी और 2 चैप्टर्स भी मैं करवा चुका हूं, तो सभी वीडियोस को जरूर देखना। बाकी डिटेल्ड वन शॉट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर उस लिंक को फाइंड आउट करके देख लेना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।